करे शुभ शाम पूजा तेरी जो भी माँ, पूरी होती उसकी हर मनोकामना। करे सुबह शाम जो भी पूजा तेरी माँ, पूरी होती उसकी सारी मनोकामना। तो यहाँ पे बन रहा है तुलसी माता जी के लिए प्रसाद। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल, सेफ एंड हेल्दी एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को और मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो एक खूबसूरत से मौसम के साथ शुरुआत हो चुकी है, खूबसूरत से दिन की। निकल चुकी है अच्छी सी प्यारी सी धूप। और तो आज है तुलसी विवाह, तुलसी एकादशी और बड़ी दिवाली। तो आप सभी को तुलसी एकादशी, तुलसी विवाह और बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थोड़ा देर के बाद हम करेंगे तुलसी माता जी का विवाह। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ और वीडियो को कीजिएगा फुल वॉच। मौसम बोले तो बिल्कुल ऑसम, मौसम बोले तो बिल्कुल ऑसम। मम्मी का डायलॉग मारना है। अगर मम्मी का डायलॉग तुलसी माता का मंदिर, तो पहले हम इसकी सफाई करते हैं और उसके बाद करेंगे हम पूजा। यहाँ पे माता जी के लिए प्रसाद बना के मैंने रेडी कर दिया है। थोड़ा सा चावल है और एक अलावा है। और मैं श्रृंगार का सामान लाना भूल गई थी, तो मेरे पास ये अनयूज था बिंदी का पैकेट, वो मैंने रख दिया है। अब मैं फूल की माला बनाती हूँ माता जी के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बाहर जब पूजा करूँगी वो दिखाऊंगी। अंदर की पूजा तो आपने देखी है, मुझे जितना आता है उतना मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बताता तो कोई नहीं है कि क्या करना है। मैंने जो करना होता है खुद ही करना होता है, पर जो मेरे से हो पाएगा, मतलब जितना मैं सक्षम हूँ उतना मैं करूँगी। तो चलिए अभी आपको थोड़ा देर में मैं दिखाऊंगी माता रानी का विवाह, तुलसी माता का विवाह मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। सो गाइज, आज है देव उठनी एकादशी। और आज के दिन को देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद उठे थे, इसलिए आज का दिन देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज तुलसी विवाह किया जाता है, और तुलसी विवाह की कथा भी मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले मैं तुलसी विवाह करती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगी कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चौकी, चावल और आटे से। तुलसी विवाह भी बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है जैसे आम लोग का विवाह होता है, पर मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना चावल और आटा है, आटे में मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली थी क्योंकि दोनों वाइट वाइट हो जाते। तो फिर मैं ना चौकी बनाने, मेरे पास दिवाली के कलर तो बचे नहीं थे ना, वो ख़त्म हो गए थे। तो जैसे चौकी बनाते हैं हम धुलर में शादी के टाइम पे, तो सेम चौकी बना रही हूँ। बीच में चावल डाल लिए और किनारे पे गोल गोल घेरा बना लिया है आटे से। और तो अब इसको मैं फूलों से सजा दूंगी अच्छे से, सुंदर लग जाएगा ना। थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है, मतलब जितना मुझे आइडिया, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो उतना मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मतलब जिस तुलसी विवाह होता है ना, कन्यादान के बराबर माना जाता है। पूरा जो जिनकी मतलब बेटियाँ नहीं होती ना, उनके लिए ज़्यादा इसका महत्व होता है, क्योंकि तुलसी विवाह करना मतलब कन्यादान करना। तो मेरे को भी मन है कि लाइफ में एक बार मैं पंडित जी बुला के बहुत अच्छे से, जैसे शादी होती है ना वैसे कर पाऊँ तुलसी माता का विवाह। देखो भगवान जी कब चाहते कि मैं ऐसे करूँ। मैं तो कुछ भी काम करती हूँ हमेशा अकेले ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कभी मेरे साथ में रहते नहीं, मतलब अच्छी चीज़ों में भी नहीं रहते, अच्छे काम में भी नहीं रहते। बस उनको तो पता नहीं क्या काम काम समझ ही नहीं पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है ना कि दोनों मिलकर करे तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना सब कुछ अकेले ही करना पड़ा है लाइफ में हमेशा से, 11 सालों से। तो कभी भी पूजा वूजा में भी ज़बरदस्ती बिठा लो तो बैठ जाते। थोड़ा नास्तिक से है वो, मतलब समझ में नहीं आता उनका कुछ नहीं। तो ये मैंने घी का दिया लगा लिया है और ना पूरा सजा लिया। माचिस बुझ गई मेरी, सब जल गया है घी का दिया। तो हाँ, थोड़ा सा फूल और मेरे पास बचे हैं, तो ये साइड से भी ना मैं सजा लूँगी। पहले दिए को तिलक कर लेते हैं। तो दिए को तिलक कर लिए हैं, दिए को अच्छी लग रही ना, सुंदर सी चौकी, मुझे तो प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही। पर ये मेरा जो कैमरा मैन है, मतलब तन्नू, इसने सही से लिया नहीं है वीडियो। मेरे को वॉइस ओवर भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना वो सही हुआ नहीं था, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है वीडियो में। तो अब चला देती हूँ तुलसी माता जी को जल। वैसे तो चला दिया था एक बार पहले जब अंदर पूजा कर रही थी। तो अभी ना अब मैं उनकी विदाई करी तो उनको अच्छे से नहला देती हूँ। पता है इसमें क्या होता है, हल्दी वल्दी भी ना लोग जैसे लगाते हैं, तो वो सारा सब कुछ होता है, मैंने देखा है ना, जैसे कोई करते हैं। यहाँ पे तो नॉर्मली गांव में कोई करता नहीं है, ऐसे सिंपल सा ही करते हैं। तो मैं भी सिंपल सा ही कर रही हूँ। तो ये सालिग्राम जी है। सालिग्राम मतलब जो होते हैं उनकी बहुत मूर्तियाँ वगैरह भी होती है, तो हमारे पास यही सालिग्राम जी हैं मंदिर पे। तो यही वाली जो सालिग्राम जी हैं, इन्हीं के साथ मैं तुलसी माता का विवाह कर दूँगी।
तो इन्हें भी मैंने टीका चंदन कर लिया है, नहला दिया है। तो अब तुलसी माता जी के साथ में इनको रख देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तुलसी माता जी को श्रृंगार का जो सामान है वो चढ़ाएंगे और उन्हें कलावा बांधेंगे। तो पहले फ्रूट चढ़ा लेते हैं। तो मैंने ना ये तिमिल के पत्ते हैं, अंजीर बोलते हैं जिसको, तो हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम होता है तिमिल के पत्ते हमेशा यूज़ होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि बर्तन वगैरह रखूँगी तो अभी बंदर आने थोड़ा देर में, तो बंदर प्रसाद तो खाएंगे, बर्तन भी साथ में लेके चले जाते हैं। तो फ्रूट रख दिए और उसके बाद इसमें रख दिए पूरी। और पूरी वैसे कहते हैं कि ना अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, मिठाइयों का लगाते हैं, पर मैं हमेशा से बनाती हूँ कि मैंने सुना है कि ना फास्ट होता है भगवान जी का, तो इसलिए अनाज का भोग नहीं लगता है। तो मैं बनाती तो मैंने बना लिया, बट अपना अपना चॉइस है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। बोलते ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो सेम वही है। तो कलावा बांध लेती हूँ पहले माता जी को अच्छे से। जब कलावा बच जाएगा पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से, 3 राउंड करके मैंने कलावा बांध लिया है। तो उसके बाद करूँगी मैं बाकी पूजा, मतलब तुलसी विवाह। तो चलो कलावा बांध लेते हैं। सो दोस्तों मैंने कर दी है, तुलसी माता का विवाह कर दिया है, पूजा कर दी है। मुझे जैसे आता था मैंने ऐसे किया। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ मेरे से ख़राब हो गई है। जो भी किया, मतलब मुझे जितना आता था उतना मैंने किया। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी विवाह की कथा, ठीक है। तो जो मैंने सुना है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम था वृंदा, ठीक है। तो वृंदा बचपन से ही विष्णु भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह समुद्र मंथन से जो एक राक्षस जन्मा था जलंधर, तो उनके साथ कर दिया।
तो विंध्रा विष्णु भक्त तो थी, साथ साथ में वो पतिव्रता भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके पतिव्रता धर्म और पूजा पाठ की वजह से जलंधर और ज़्यादा शक्तिशाली होता गया। उसकी ताकत है, उसकी असुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो कभी भी किसी भी युद्ध में जाता था तो वो हमेशा जीत के आता था। तो देवताओं के साथ जब उसका युद्ध होता था तो हमेशा उसको विजय ही होती थी। तो इन सबसे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो मैं आपको छोटा छोटा हिस्सा सुना रही हूँ। वैसे कहानी बहुत बड़ी है, पर छोटा छोटा जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको बता रही हूँ। तो जब देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जलंधर के जो भी आतंक या फिर जो भी उसका युद्ध था, तो उसके बाद सब लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद विष्णु भगवान जी ने जलंधर का रूप ले लिया और विंध्रा के साथ छल किया। तो उससे उसका पतिव्रता धर्म जो है खंडित हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। और जब विंध्रा को इस बात का पता लगता है कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया, तो वो क्रोध में आ जाती है और वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती हैं कि वो पत्थर के बन जाएं। तो विष्णु भगवान पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं, शिला बन जाते हैं। तो जब लक्ष्मी माता को यह बात पता चलती है कि विष्णु जी एक पत्थर की शिला बन गए हैं, तो वो विंध्रा के पास आती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि वो अपना श्राप वापस ले लें। विंध्रा मान जाती है और अपना श्राप वापस ले लेती है और उसके बाद वो खुद जलंधर के साथ सती हो जाती हैं। फिर जब वो सती होती हैं तो वो खुद जल के राख बन जाती है और जहाँ पे उनकी राख इकट्ठा होती है वहाँ पे एक पौधा उग जाता है। तो वहाँ पे जो एक पौधा उगता है तो विष्णु भगवान उस पौधे को तुलसी का नाम देते हैं। और जो शिला उन्होंने विष्णु भगवान को जैसे श्राप से शिला बनाया था, तो वो शिला भी वहाँ पे पास में होती है। भले वो बाद में अपना श्राप वापस ले लेती हैं। तो विष्णु भगवान तब बोलते हैं कि आज के बाद तुलसी के बगैर मेरी कोई भी पूजा नहीं होगी, मैं किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए विष्णु भगवान जी की जब भी पूजा होती है तो उन्हें तुलसी ज़रूर चढ़ाई जाती है, क्योंकि तुलसी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो और जो वो शिला होती है उसको शालिग्राम का नाम दिया गया था। उसी के साथ तुलसी विवाह भी किया जाता है शालिग्राम जी के साथ, जो मैंने आपको भी दिखाया था। शालिग्राम का जो पत्थर है उसके साथ तुलसी विवाह किया जाता है। तो ये थी तुलसी विवाह की कथा कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। मुझे जितना छोटा मोटा सा पता है तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। और तुलसी विवाह के मतलब कैसे करना, अगर आप सिर्फ तुलसी विवाह के पर्पज़ से वो करें तो आपको व्रत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत लेते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसमें आप चावल नहीं खा सकते हैं। तो आपको कुछ भी मीठा खाना होता है और सूरज ढलने से पहले आपको भोजन करना होता है अगर आप व्रत करते हैं। और अगर सिर्फ तुलसी विवाह के पर्पज़ से करें तो आप आराम से अपना खा पी सकते हैं। लेकिन हाँ, आप तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं। तो यही सब है। तो यही थी तुलसी विवाह की कथा जो मुझे पता थी, मैंने आपको बता दी है। और कैसा लगा आज का आपका वीडियो सॉरी, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आगे का फिर मैं आपसे मिलूँगी कल। तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना अगर कोई चीज़ मैंने ख़राब कर दी हो या फिर मुझे जितना पता था मैंने उतना कर दिया है। तो आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।